नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्चा जिसका नाम है रिलेशनशिप ग्लू ये लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन के अंदर ग्लू यानी कि गोंद जिसका काम होता है दो चीज़ों को चिपकाना, इसके बारे में तो सुना होगा। लेकिन मैं आज आप सभी से 3 ऐसे सिद्धांतों का, 3 ऐसे सूत्रों की चर्चा करना चाहता हूँ जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा करेगी, जो आपके जो संबंध है उनको बहुत ही अच्छा करेगी। और इन सभी संबंधों में सबसे खास संबंध होता है पति और पत्नी का संबंध। तो ये किस प्रकार से अच्छा हो, आप इस वीडियो को एक दूसरी प्रकार से भी समझ सकते हो कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक हस्बैंड या वाइफ करते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर तू मैं होने लग जाती है। और आज की सोसाइटी के अंदर ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि शादी होती है और आगामी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति होने लग जाती है, यहाँ तक कि लोग डाइवोर्स फाइल तक कर देते हैं। तो मैं 3 सिद्धांत आप सभी के साथ शेयर करूंगा, आप इनको जरूर सुनिए। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है जिसके अंदर सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात ये रहती है कि उनका जो पार्टनरशिप है, उन दोनों के बीच में एक इज्जत भरा, एक रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक दूसरे की इज्जत करें, आप एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें और एक डेकोरम मेंटेन करें। उस डेकोरम से नीचे अपने आप को नहीं लेकर आना है। दूसरी नंबर बात इसी के साथ में वो ये कि आप एक दूसरे को इंटेलेक्चुअल समझें, आप एक दूसरे को बुद्धिमान समझें, आप एक दूसरे को बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान समझें। आपके खुद के कोई भी निर्णय ले रहे हो उसके अंदर भी उनकी भागीदारी हो। वो अगर कोई भी कुछ अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आप उनका सहयोग करें। तो पहला पॉइंट ये है कि आपका जो रिश्ता है वो इज्जत से भरा हो और एक दूसरे को आप इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिमान समझें। ऐसे ना समझें कि उसको कुछ नहीं पता, सब कुछ मुझे ही पता है। ऐसे ना समझें कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, सारे डिसीजन मैं ही लूँगा, वो कोई डिसीजन नहीं लगी। नहीं, उनका भी उतना ही भागीदार है, उतना उनका भी एक हिस्सा है उस डिसीजन को लेने में। अगर आप इस प्रकार से समझते हो, ये पहला पॉइंट अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो तो समझ के रखना कि आप दोनों की जो रिश्ता है वो एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप के तौर पर होगा। और ये जो पार्टनरशिप है बहुत ही अच्छे से चलेगी, जिसमें आपको बहुत ही खुशियाँ मिलेगी और आपका जो जीवन है वो हर दिन एक अच्छी प्रोग्रेस करेगा। सुख समृद्धि जिसको कहते हैं वो आपके घर में आएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट है कि आपका दोनों का जो रिश्ता है वो एक बहुत ही अच्छी इमोशनल फ्रेंडशिप से भरा हुआ रिश्ता हो। इमोशनल फ्रेंडशिप यानी कि दो दोस्त जो कि आपस में जब मिलते हैं तो बिना किसी कारण के ही खुश होते हैं। आप दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती हो जो कि इस प्रकार से हो कि आप दोनों मिलकर पूरी दुनिया घूमने का एक प्लान बना सकते हो। पूरी दुनिया घूमने का विचार हो कि हम ऐसे नहीं कि एक ही साथ पूरी दुनिया घूमनी है, कि थोड़े थोड़े जैसे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद में आप आपस में प्लान बनाओ कि हम वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर घूम के आएंगे, लेकिन पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी में हम घूम लेंगे। तो इस प्रकार की एक अच्छी दोस्ती हो। और ये जो लाइन है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी यानी बाबा साहब की भी है कि पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो एक बहुत ही अच्छा, एक दोस्तीपूर्ण रिश्ता हो। लेकिन दोस्तों, दोस्ती जो एक नॉर्मल जो एक दोस्ती होती है उसके अंदर तू मैं भी चलती है, उसके अंदर गाली गलौज भी हो जाता है, उसके अंदर आपकी लड़ाइयाँ हो जाती है। लेकिन इस दोस्ती के अंदर आपको एक डेकोरम मेंटेन और इज्जत को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है कि मैं ये बात खुद के लिए भी बोल रहा हूँ कि जो हस्बैंड है वो ये बात को समझे कि उसके जो ससुर जी हैं यानी कि जो बेटी का जो बाप है उसके लिए बहुत ही बड़ी गिफ्ट हो जाती है कि उसकी बेटी को उसका दामाद इज्जत दे रहा है। ये उसके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो जाती है। आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। और ये पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है पार्टनरशिप सपोर्टर। यानी दोस्तों, दो लोगों का जो रिश्ता होता है इसके अंदर सपोर्ट करने वाले जितने अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा रिश्ता टिकेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट अगर मिल सकता है वो मिलता है हस्बैंड और वाइफ के पेरेंट्स से। तो आप यानी कि हस्बैंड और वाइफ
दोनों के पेरेंट्स से, और ख़ास तौर पर आपके जो वाइफ हैं या फिर आपके जो आपके पार्टनर हैं, उनके पेरेंट्स से बहुत ही अच्छे से आप तालमेल करें, उनके साथ बहुत ही अच्छे से आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें कि आपके बीच में बहुत ही अच्छी एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाए कि उनको अपना बेटा भी बहुत अच्छा लग रहा हो और उनको अपनी बहू भी बहुत अच्छी लग रही है, उसी के प्रकार से उनको अपनी बेटी भी बहुत अच्छी लग रही हो और उनको अपना जो दामाद है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा हो। और जब आपके बीच में कुछ तू-तू मैं हो तो वो अपनी बेटी का भी पक्ष लेवें, लेकिन अपने दामाद को भी बोलें कि मैं भी तेरे साथ में हूँ। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि इन 3 पॉइंट से आप बहुत ही अच्छे से इस रिलेशनशिप को समझे हैं और इससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप कुछ बात कहना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में देवें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे काम की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।